हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू द चैनल सर तनुर रूपानी। जी हाँ बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th जावा के साथ। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है बच्चों वो क्या है आपका, क्लास एज द बेसिक्स ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। मतलब इसमें आपका पूरा पढ़ना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझना है। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, कोडिंग में जावा प्रोग्रामिंग चाहे पाइथन कोई भी हो, उसमें किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है पॉसिबल कोडिंग वो करना बहुत 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 ज़रूरी है बच्चों। तो आइए हम आज आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लूँ आपके सिलेबस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपका पेन। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेट्स स्टेट एंड बिहेवियर। इसमें आपको ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। न्यूमरस एग्जाम्पल्स, मैंने अभी एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे आपके सामने। मेंबर एंड वेरिएबल्स, ये केवल सिलेबस का टॉपिक है, जो नाम है, जो आपके दिमाग में इमेज बनना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टॉपिक का इमेज बनने के बाद उस चीज़ को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कितना आसान हो जाता है बच्चों। बस एक बार आप करके देखिएगा, क्योंकि इमेज बनना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल की बात करें, मेरे हाथ में एक पेन है, आप देख सकते हो। मैं बोलूं कि बेटा ये क्या है, आप बोल सकते हैं सर ये लाइट पेन है, मार्कर है। मैं इसको छुपा लूं, मैं फिर पूछूं ये क्या है, फिर भी यदि उसका नाम बोलूं, फिर भी आपके दिमाग में इमेज वो बन जाएगा। तो इमेज का बनना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक को सुनते ही यदि इमेज बन जा रहा है दिमाग में, आप समझ जाइए कि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बस यही करिए, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जावा कोडिंग, जावा प्रोग्रामिंग इस चैनल पे एकदम आसान होने वाला है बच्चों, जो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो ये बस मैं इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके इमेज बने क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स, वेरिएबल, डिफाइन स्टेट्स एंड मेंबर। अभी मैं आपको वेरिएबल और डेटा टाइप्स का एग्जांपल ऐसा देने वाला हूं जो गारंटी है कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए फिर क्या पढ़ना है आपको, कुछ फंक्शंस है, ऑपरेशन है। देखिए कभी कभी एग्जाम में आता है कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंट होता है, वो भी हम समझेंगे। मैसेजेस, डिफाइन बिहेवियर, क्लास एज ऑब्स्ट्रक्शंस, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास ऑब्जेक्ट, फैक्ट्री, कॉन्सेप्ट। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें दो आता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, वो भी हम समझने वाले हैं। कंपोजिट डेटा टाइप्स, वेरिएबल, डिक्लेरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, क्लास, मॉडलिंग, कंपोजिशन। जरूरत है तो बस आपके साथ का आप इस वीडियो में बस बने रहिए, इस पूरे चैनल में बने रहिए, ताकि आप क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट मिलता है, हर एक सब्जेक्ट मिलता है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। और कोई भी डाउट्स होता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस पे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो भी आगे आएगा बच्चों, ये सब कुछ आपके सिलेबस पे डिपेंड है, आधारित है। तो चलिए चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चंस एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस है, आइए हम समझते हैं। और ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में ये सब आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चंस, व्हाट आर कीवर्ड्स। देखिए मोस्टली आपको मैं एक चीज़ और समझा दूं कि मोस्टली वर्ड में ही उसका मीनिंग होता है। आप बस एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट, एकदम आसान हो जाता है चीज़ें। देखिए खुद बोल रहा है कीवर्ड्स, ऐसा वर्ड्स जो की की तरह काम करता है। आप अपने घर में किसी भी दरवाजे में आप की, चाबी, ताला आप लगाते होंगे। क्या यदि मैं आपसे पूछूं, क्या एक की टू और मोर ताला में कभी यूज होता है? कभी नहीं। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है मेरे प्यारे बच्चों। कीवर्ड्स, ऐसा वर्ड्स जो स्पेशल मीनिंग की तरह काम करे, जो की तरह काम करे, जो चाबी की तरह काम करे, जिसका यूज आप एक जगह कर दीजिए, उसका यूज आप दूसरे जगह आप नहीं कर सकते। बोलो मेरे साथ, नहीं कर सकते, बिल्कुल। चलो कितना कमाल की चीज़ है, मैंने बताया इसके वर्ड में ही पूरा खेल है, पूरा मीनिंग है, ठीक है। अब समझते हैं इसका डेफिनेशन, क्योंकि होता क्या है कि आप डेफिनेशन तो पढ़ लेते हो,
सब कुछ समझ में आता है बट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? समझदारी, अंडरस्टैंडिंग कि उस वर्ड का मतलब क्या है। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग। तो देखो मेरे हिसाब से बस तुम ये याद रखो, कीवर्ड्स क्या है? एक स्पेशल मीनिंग है टू द लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की बात कर रहा है बच्चों? वो बात कर रहा है आपका फेवरेट लैंग्वेज जावा की बात कर रहा है। आइए फिर क्या बोल रहा है? कंपाइलर आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा, लैंग्वेज प्रोसेसर, इट मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जावा आपका काम करता है किस पे? कंपाइलर पे। क्यों? क्योंकि हर एक सोर्स कोड को ये पूरा एक साथ करता है कन्वर्ट किस में? बाइट कोड में, तब जाके आपका रन करता है जावा प्रोग्राम। इसको आप एकदम मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर आपका जेवीएम आता है, एपीआई आता है, ये सब सारे टर्म हैं जावा वर्चुअल मशीन। कभी आपको समझाएंगे जेवीएम होता क्या है। ठीक है, अभी बेसिक बस इतना समझिए, कंपाइलर के थ्रू जितने भी होते हैं कीवर्ड्स वो सब काम करते हैं, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। आइए, तो नेवर बी यूज एज आइडेंटिफायर पूछा है क्वेश्चंस में, कैन कीवर्ड्स बी यूज एज आइडेंटिफायर? आपका जवाब क्या होगा? नो, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? बहुत इजी आसान सा टॉपिक है बच्चों, ये आइए समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? व्हाट इज द आइडेंटिफायर फॉर्मेटिंग रूल ऑफ जावा और व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल? कभी कभी पूछता है आपसे कि व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होता क्या है? ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि हाउ टू राइट द आइडेंटिफायर। आइए समझते हैं। देखिए इसका नाम में इसका मीनिंग है, एक बार देखिएगा ध्यान से आप। क्या लिखा है? आइडेंटिफायर, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टर्म को, चीज को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। ठीक है, तो किसको करता है आइडेंटिफाई? अभी हम लोग समझते हैं। आइए पढ़ते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। एकदम सिंपल बना दूंगा मैं हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम। आइडेंटिफायर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक नेम है गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जांपल की बात कर रहा है, वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस, etc. द आइडेंटिफायर्स इन जावा कैन कंटेन अल्फाबेट्स। ये देखिए ये पूरा आपका रूल्स है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका रूल्स है। किसका रूल्स है मेरे प्यारे बच्चों? ये है आपका हाउ टू राइट द आइडेंटिफायर। और हमेशा आइडेंटिफायर को आप क्या समझिएगा? मोस्टली क्या है? वेरिएबल्स। इट मीन्स हाउ टू राइट द वेरिएबल्स इन जावा। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहां पे लिखा a = 5, b = 6 and c = a + b, then SOP, it means system.out.println, then c। ठीक है, तो इसमें जो होगा वेरिएबल, देखिए यही आपका वेरिएबल है a b c। तो वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। इसमें 5 स्टोर है, इसमें 6 स्टोर है, इसमें दोनों का आंसर स्टोर है। तो जो आपका ए बी सी है यही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका है वेरिएबल। फिर आगे क्या दिया था? कुछ आपका फंक्शंस है। फंक्शन का मतलब जिसके आगे ये लग जाए वो फंक्शन होता है। क्लासेस आपका विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वी कांट क्रिएट द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम बनाने के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट का होना बहुत 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 जरूरी है बेटा। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे उस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। तो हमेशा कोई पूछेगा कि आइडेंटिफायर क्या है, तो आप बोल सकते हो आसान भाषा में कि आइडेंटिफायर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू, इट मींस विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। आइए समझते हैं और क्या है। देन इस वेरिएबल्स को लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, आइए अभी हम यहां पे आपको समझाएं। इसको एक बार इरेज कर दें ताकि आपको एग्जांपल से मैं आपको समझा सकूं इसका मतलब क्या है। देखिए यहां पे मैं इस रूल्स को डिफाइन कर रहा हूं। यदि आप यहां पे लिख रहे हो a = 5, तो आइडेंटिफायर क्या है? ये क्या होगा? ये ट्रू है, मतलब वैलिड है। जब भी आप पढ़ोगे आइडेंटिफायर तो ये दो तरह का होता है, एक आपका वैलिड, दूसरा आपका इनवैलिड। और यही बताता है क्या ये कैसे सही तरीके से आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, रोड पे राइट साइड पहुंचोगे, चलोगे तब भी आप घर पहुंच जाओगे,
लेफ्ट साइड चलोगे तभी घर पहुंच जाओगे, बट रूल क्या कहता है रोड का कि हमेशा हमको लेफ्ट साइड चलना चाहिए, उसमें क्योंकि सिक्योरिटी है, सावधानी है, ठीक है। ऐसे ये है, तो a इक्वल टू 5 ये आपका होगा वैलिड। आप यहीं लिख दोगे 1a इक्वल टू 5, यहां भी 5 हो रहा है स्टोर, यहां भी हो रहा है स्टोर, बट ये क्या है आपका, ये आपका है इनवैलिड और ये आपका है वैलिड। तो इससे क्या पता चल रहा है, मुझे कभी भी वेरिएबल से पहले डिजिट को यूज नहीं करना है। देखिए वही यहां पे दिया है, कैन कंटेन अल्फाबेट्स डिजिट्स, सॉरी यहां पे दिया है सेकंड पॉइंट्स पे, मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब वेरिएबल को बेटा जी कभी भी आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटर से स्टार्ट है चलेगा, नंबर पहले कर दो लेटर बाद में कर दो तो ये नहीं चलेगा। आप यहीं क्या कर दो, A1 कर दो इक्वल टू 5 कर दो, तब ये क्या होगा, दौड़ेगा, चलेगा, भागेगा, तब ये क्या होगा, होगा आपका वैलिड। आप ये कर दिए तब प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड है, बिल्कुल सही। तो फिर क्या बता रहा है, देखो कंटेन अल्फाबेट एक्सेप्ट करेगा, डिजिट्स करेगा, बट डिजिट कब करेगा, कब करेगा एक बार बताइए वहीं से, लेटर के बाद, लेटर के पहले आप यूज करोगे डिजिट्स तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। जब आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो रन नहीं करेगा, जब रन नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आउटपुट देगा ही नहीं, रिजल्ट देगा ही नहीं, उत्तर देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये यूज कर सकते हैं, डॉलर एंड अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो, तो ये आपका हो गया। देन कैन नॉट बी अ जावा कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स अभी मैंने इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, कीवर्ड्स का मतलब INT, फ्लोट, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ये सब क्या है बेटा, ये सब कीवर्ड्स है। ऐसा वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइन है, पहले से जावा कौन डिस्कवर किया है, जेम्स गॉसलिंग, उन्होंने पहले से बता दिया है कि ये जितने कीवर्ड्स हैं इनका यूज मैंने फिक्स कर दिया है, इसको आप और कहीं यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए वो क्या बना, कीवर्ड्स। तो आप कीवर्ड्स को चाहो कि वेरिएबल की जगह तुम यूज कर सको, अल्फाबेट इट मींस फंक्शन का जगह यूज कर सको, इम्पॉसिबल नहीं यूज कर सकते। आप चाहो यहां पे लिख दो कि INT इक्वल टू 5, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तुम यहां कर दो ABC इक्वल टू 5, तब ये चलेगा। 5 यहां स्टोर कराओगे, नहीं चलेगा। 5 यहां स्टोर कराओगे, चल जाएगा। तो जो भी आपका कीवर्ड्स है, जो पाइथन, जो जावा में बना है, उसको आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उसको आप क्लास यूज नहीं कर सकते, उसको आप फंक्शन यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सारी चीजें एकदम दिमाग में याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब क्या बता रहा है, कैन नॉट बी जावा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स नहीं हो सकता, क्या, वेरिएबल्स मतलब आइडेंटिफायर्स। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए, कैन हैव एनी लेंथ एंड आर केस सेंसिटिव। लेंथ का मतलब इस वेरिएबल का कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है, आप जब चाहे अपना नाम भी यूज करिए। लिखिए मेरा नाम विदु है, विदु इक्वल टू 5, मिश्रा इज इक्वल टू 6, देन वाराणसी इज इक्वल टू विदु प्लस मिश्रा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो भी वेरिएबल आइडेंटिफाई है, बट क्या क्या नहीं यूज करना है, नंबर यूज नहीं करना है लेटर के पहले, सेकंड स्पेस यूज नहीं करना होता है। यदि आप यहां पे लिखोगे AB इक्वल टू 5 तो चलेगा, लिख दोगे A स्पेस B इक्वल टू 5, ये नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे स्पेस है, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है। तुम यहां भी यूज कर दो क्या, A_B इक्वल टू 5, अब ये चलेगा। क्यों, यहां पे अंडरस्कोर है, अभी हम लोग बात कर रहे थे अंडरस्कोर का, ठीक है। स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है। केस सेंसिटिव चलेगा, लेंथ भी चलेगा। ये सारे आपके रूल्स है। एक बार रूल्स में आपको और मैं कर दूं, रिवाइज करा दूं। पहला, डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, डॉलर के अलावा कोई सिंबल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैशटैग हो गया, @ हो गया, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, कोई पंक्चुएटर्स हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपका केस सेंसिटिव फॉलो आप कर सकते हो। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे यहां देखो, एक सेकंड बस मैं आपको बता रहा हूं, जब समझ रहे हो तो अच्छे से एकदम समझ लो, डीपली कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो यहां पे, जैसे आपने यहां पे यूज किया A इक्वल टू 5, ठीक है, B इक्वल टू 6, और यहां तुम कर दो C इक्वल टू
x प्लस वाई, या कर दो c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, यहां आपने यूज किया स्मॉल लेटर, आप यहां कर दिया कैपिटल, यहां आपने a और b यहां कर दिया x और y, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए जावा क्या है, जावा एकदम प्योर केस सेंसिटिव है। यदि मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए VIDHU, मैं यहां लिख रहा हूं स्मॉल में VIDHU, तो हमारे लिए दोनों एक ही चीज है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही चीज है, बट जावा के लिए दोनों क्या है, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो आइए मेरे सुपरस्टार, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इजी और आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए हम स्टार्ट कर चैप्टर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्या है आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड आइडेंटिफायर। देखिए बच्चों, यहाँ पे टोकन जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आता ही आता है। और टोकन को समझने के लिए इसके पहले कितने टाइप्स होते हैं टोकन के, आइए हम आपको एक आसान कीवर्ड्स में, आसान ट्रिक में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि टोकन के टाइप्स क्या हैं, इसके लिए मैंने एक बनाया है शॉर्ट फॉर्म, उसका है किल्पो। क्या है बेटा, किल्पो। ठीक है, के मतलब कीवर्ड्स, आई मीन्स आइडेंटिफायर, एल मीन्स लिटरल्स, पी मीन्स पंक्चुएटर्स और ओ मीन्स ऑपरेटर। आइए मेरे साथ आप रिवाइज करिए। किल्पो, आपसे कोई पूछ दिया कि टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं, बट आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप चीजों को याद करिए। तो आपसे कोई पूछा कि टोकन के टाइप्स क्या हैं, तो क्या बताएंगे आप, किल्पो। के फॉर कीवर्ड्स, आई फॉर आइडेंटिफायर, एल फॉर लिटरल्स, पी फॉर पंक्चुएटर्स, ओ फॉर ऑपरेटर्स। बिल्कुल। आइए अब समझते हैं क्या होता है टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, ये नोट्स आपको यदि चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे सुपरस्टार, और वहां पे आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ये सारा का सारा नोट्स स्मार्ट जो सॉफ्ट कॉपी वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये पूरा के थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज पे मैं आपको प्रैक्टिकल, इट मीन्स कोडिंग भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, आइए यहां मैंने क्या बात किया, आप यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। टोकन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं हम टोकन। ठीक है, द फॉलोइंग टोकन्स आर अवेलेबल इन जावा, आपको पता ही है। के कीवर्ड्स, आई आइडेंटिफायर्स, एल लिटरल्स, पी पंक्चुएटर्स एंड ओ ऑपरेटर्स। यदि हम चारों पांचों की बात करें, कीवर्ड्स हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, आइडेंटिफायर्स जैसे इसके पहले पढ़ेंगे। जब भी आप सुनिए आइडेंटिफायर, क्या समझेंगे, वेरिएबल्स, क्लास, फंक्शंस। ठीक है, उनको लिखने का तरीका और रूल्स जरूर याद कर लीजिएगा। पहले आपको डिजिट यूज नहीं करना है, स्पेस यूज नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा सिंबल यूज नहीं करना है, लेटर से पहले डिजिट भी यूज आपको नहीं करना है मेरे प्यारे सुपरस्टार। तो आइए, एल क्या, लिटरल्स। देखिए यहां पे लिटरल्स को आप लिख लीजिएगा वैल्यू। क्या लिखिएगा आप, वैल्यू, मतलब कि विच टाइप ऑफ वैल्यू कमिंग फ्रॉम इनपुट साइड, यूजर साइड, किस टाइप का वैल्यू आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, वो कौन आइडेंटिफाई करता है, वो आपका है लिटरल्स, मतलब वैल्यू। इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, बुलियन टाइप है, आखिर में किस टाइप का वैल्यू है। ठीक है, और यहां पे आपका पंक्चुएटर्स, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, पंक्चुएशंस या फिर पंक्चुएटर्स। जैसे कोई स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई सेमी कॉलन, कॉलन, ये सारे सिंबल्स होते हैं क्या, पंक्चुएशंस, मतलब पंक्चुएटर्स। और ऑपरेटर, विदाउट ऑपरेटर यू नो वेरी वेल, विदाउट ऑपरेटर वी कांट रन, वी कांट एग्जीक्यूट द एनी इक्वेशन। यदि मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि आप आइए इसको सॉल्व करिए, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि 5 और 2 में कोई ऑपरेटर नहीं है। आप यही क्या कर दीजिए, 5 + 2, आप सीना तान के आएंगे और 5 + 2 को सॉल्व करके आप चले जाएंगे। 5 + 2 = 7। तो ऑपरेटर शुड बी मस्ट, ये होता है ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, मॉडुलस, जितने होते हैं ऑपरेटर। और जावा के अंदर ऑपरेटर, आई थिंक मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा। आइए चलते हैं आगे, ये हो गया ऑपरेटर। तो मैं आपको शॉर्ट में
सबका टर्म मैंने समझा दिया। याद कैसे करना है? तो याद करना है किल्पो से। के फॉर, बोलिए मेरे साथ, बोलिए वहीं से बैठे बैठे बोलिए आप मेरे साथ। के फॉर कीवर्ड्स, आई फॉर आइडेंटिफायर, एल फॉर लिटरल्स, पी फॉर पंक्चुएटर्स एंड ओ फॉर ऑपरेटर्स। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आर नेम्स गिवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, एग्जाम्पल वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, etc द आइडेंटिफायर इन जावा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? आइडेंटिफायर्स के बारे में। इसीलिए बोल रहे थे आपसे ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। सर तरुण रूपानी के साथ आप बने रहिए, आपको गारंटी है कोई ऐसा टॉपिक आपको ना हो जो आपको समझ में ना आए, आसान ना हो। बाकी जो भी कमियां दिख रही हैं, जो भी आपको क्वेरीज हैं, डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को आप, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यूज करिए, ज्वाइन करिए। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट आर लिटरल्स, अभी इसके बारे में आ गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स आर अवेलेबल इन जावा। लिटरल्स को हमेशा आप क्या समझेंगे? बोलिए वहीं से। लिटरल्स को आप क्या समझेंगे? हमेशा आप समझेंगे वैल्यू, वैल्यूज। वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 5 5.2 ABC, ट्रू एंड फॉल्स, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी आपके वैल्यूज हैं। और इसी वैल्यू को कौन डिफाइन करता है, कौन बताता है? तो वो आपका है लिटरल्स। आइए चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बेटा, अ लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा अपने नोट्स में, पेन से, पेंसिल से, हाइलाइटर से लेके बैठिएगा, और जब भी लेके बैठिएगा तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम के टाइम बहुत फायदा करता है, बहुत बेनिफिट करता है। गारंटी है कि आप इसको जरूर करिएगा। नोट्स के साथ साथ हाइलाइटर, पेंसिल लेके बैठिए, और जो आपको लग रहा है मिनिमम पॉइंट्स, क्या करिए? अंडरलाइन कर दीजिए। आइए, यूज इन अ प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब ऐसा वैल्यू जो फिक्स हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक, जस्ट लाइक स्टैटिक, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल की बात कर रहा है, ए इज अ लिटरल्स। जो ए है वो क्या है? लिटरल है। दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ए ऑफ अ टाइप कैर। कैर क्या होता है आप जानते हैं? कैर, वेर कैर, INT, इंटीजर, फ्लोट, डबल, रियल, बुलियंस, ये सब क्या है? ये सब लिटरल्स के टाइप हैं। आइए अब यहां पे एक एग्जांपल हो गया। जो ए है वो क्या बता रहा है? कैर को, मतलब कैर के थ्रू आप ए नाम के वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते हो मेरे प्यारे सुपर स्टार। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। एंड 17L इज अ लिटरल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर 17। ये क्या आपका कैर था, ये आपका क्या हो गया? नंबर हो गया। तो एज वैल्यू ऑफ टाइप लॉन्ग, लॉन्ग अभी मैंने बताया आपको, लॉन्ग है, डबल है, रियल है, फ्लोट है, सब क्या है? सब इसी के टाइप्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स अवेलेबल इन जावा। जावा में डिफरेंट टाइप्स का लिटरल्स अवेलेबल होता है, बिल्कुल। चलिए, दे आर इंटीजर, अभी मैंने बताया, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड नल लिटरल्स। देखिए इतने सारे नाम हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 10th में हैं, तो याद कैसे करेंगे? देखिए अभी मैं तरीका बताया आपको। आप क्या करिए, सिंपली जो लिखा है हेडिंग्स, इंटीजर लिटरल्स, यहां लिख लीजिए आई, इसका आई, ठीक है। यहां पे आइए, क्या लिखा है? फ्लोट, यहां पे लिख लीजिए फ्लोट। फिर इसका बुलियन का बी, बुलियन का बी, कैरेक्टर का सी, सी, स्ट्रिंग का एस एंड नल का एन। ऐसे जो भी होगा हेडिंग्स, उसका फर्स्ट लेटर आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। क्या इसमें अपने हिसाब से कोई भी नाम, कोई भी वर्ड आप याद कर लीजिए। गारंटी कर रहे हैं 100% आपको चीजें भूलेगी नहीं, ठीक है। ऐसे एक बच्चा था, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, एक मुझे याद, उसको याद क्या करना था? 5 7 9 10 एक नंबर होता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ नंबर होता है। हम लोग नेटवर्किंग में ये नंबर था 5 7 9 10, याद नहीं हो पाता था, तो उसको मैंने एक वर्ड दिया है। क्या दिया? प स आधा न द, पसंद। प फॉर 5, स फॉर 7, न फॉर 9, द फॉर 10। अब देखिए ऑटोमेटिक उसको याद हो गया पसंद। तो गारंटी है हेडिंग्स 10 हो, 20 हो, 25 हो, डोंट वरी,
मैं हूं यहां पे, ठीक है। कैसे याद करना है मैं बताऊंगा तरीका उस तरीके में से एक तरीका ये भी है, एक ट्रिक ये भी है। देखिए इफ BCS N, आप इसको अपने हिसाब से इधर उधर करके कोई ऐसा एक वर्ड बना लीजिए। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बना के दूंगा आपको डेफिनेटली श्योर। जैसे किल्पो बनाया था, किल्पो, ठीक है। तो आई यदि मैं इसको छुपा लूं, बोलूं I फॉर, तुरंत बता देंगे इंटीजर, F फॉर फ्लोट, B फॉर बुलियन, C फॉर कैरेक्टर और S फॉर आपका स्ट्रिंग। सिंपल है एकदम, याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान बनने वाला है पूरा का पूरा चैप्टर। अभी तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो एक आपको बना रहा है बेस। कोडिंग से पहले, प्रोग्रामिंग से पहले एक बेस तैयार हो रहा है ताकि आपको चीज़ें आगे आने वाला वीडियोस और आसानी से समझ में आ सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एन इंटीजर कांस्टेंट? अभी मैंने बताया इंटीजर क्या होता है, तो इसके बारे में आप एकदम ये जो लिखा है डेफिनेशन वो पढ़ लीजिएगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए इंटीजर ऐसा वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स ना हो, इट मीन्स विदाउट डेसिमल। आप यहां लिख दीजिए 5, ये भी इंटीजर है, 6 ये भी इंटीजर है, 7 ये भी इंटीजर है। बट आपसे कोई पूछे 5.2 क्या ये इंटीजर है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? नो, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट आर होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। अंडरलाइन कर लीजिए डेसिमल पार्ट, एकदम आसान है डेफिनेशन। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई एस्केप सीक्वेंस एंड नेम फ्यू एस्केप सीक्वेंसेस इन जावा। नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, जावा हैव सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। देखिए नॉन ग्राफिक का मतलब वो ग्राफिक में नहीं होता है। मैंने क्या बताया, किसी भी चीज को समझना है ना, मेरे पास किसी के पास मत जाइए, पहले उस वर्ड के पास जाइए। देखिए वो वर्ड क्या बता रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब हर एक वर्ड को फील करिए ना, देखिए गारंटी है चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट को फील करिए और फील के साथ पढ़ाई करिए। क्या बता रहा है, नॉन ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब कोई टेक्स्ट नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, नॉन ग्राफिक। जैसे इसके आप कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में आप प्रेस करते हो स्पेस जब प्रेस करते हो क्या स्क्रीन पे कुछ टाइप होता है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा स्पेस, ऐसा प्लेस जो आपको कुछ देता तो है बट वहां कुछ दिखता नहीं है, उसको क्या बोला, नॉन ग्राफिक। वर्ड में ही उसका मतलब है, बस आपको समझना है, बस पकड़ना है, ठीक है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहा है। देखिए बैक स्पेस दो तरह का होता है, एक बैक स्पेस मतलब एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। जब भी आप ये भी और एक बैक स्पेस नहीं करते हो जो चीज इरेज करने के लिए, ठीक है। कैरी रिटर्न, दोज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एस्केप सीक्वेंस एंड एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक स्लैश। अभी मैंने बताया बैक स्लैश, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। फॉरवर्ड ये होता है फॉरवर्ड, ये होता है बैकवर्ड, ठीक है। अभी आप आगे चल के आएगा जब आप यूज करोगे ln, इट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई बैक स्लैश फॉलोड बाई वन और मोर कैरेक्टर। द फ्यू एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आर, देखो यहां पे दिया है n, ये क्या, लाइन को ब्रेक करना। फॉर न्यू लाइन दे रहा है ना, न्यू लाइन हॉरिजॉन्टल टैब आप यूज कियोगे। देखो वर्टिकल मतलब इसको तुम याद करोगे किससे, हॉरिजॉन्टल से। इसको तुम याद करोगे वी का मतलब वर्टिकल। इसको तुम याद करोगे न्यू लाइन, एन फॉर न्यू लाइन, ये लाइन को ब्रेक करता है। जैसे आप यूज करते होगे, मैं दिखा दूं आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे जो n यूज करते हो ये लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए। एंड b फॉर बैक स्पेस, आपके सामने दिख रहा होगा। एंड ये क्या आपका डबल कोट्स, जब ये डबल कोट लगाते हो ना, ये वाला डबल कोट ऐसे ऐसे, ये आपका डबल कोट होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, मीन बाई एस्केप सीक्वेंसेस,
जो कुछ होता तो है बट वो किस में आता है, नॉन ग्राफिक में आता है। ठीक है, आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा समझ में, कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, मैं दोबारा उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन श्योर है कि आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स कॉन्स्टेंट्स आर अवेलेबल अलाउड इन जावा, हाउ आर दे रिटन। क्या होता है आखिर में कॉन्स्टेंट्स आर अलाउ, इंटीजर कैसे करता है कॉन्स्टेंट। चलिए जावा अलाउ, एक सेकंड में लेता हूं पेंसिल यहां पे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जावा अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। जहां पे आ जाए कांस्टेंट्स मतलब फिक्स वैल्यू, और इंटीजर का मतलब विदाउट डेसिमल, हमेशा आप याद रखिएगा। ऑक्टल, ये पूछ रहा है कितने टाइप्स, तो नाम बता रहा है। ऑक्टल जिसका बेस क्या होता है 8, डेसिमल जिसका बेस क्या होता है 10, हेक्साडेसिमल क्या होता है 16, एंड ऑक्टल इंटीजर मस्ट बी स्टार्टेड विथ अ 0। हेक्साडेसिमल इंटीजर स्टार्ट्स विथ a, it means 0x, all others are treated as decimal integer constant। आपको मैं बता दूं, आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी का जो होता है बेस 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का 16। तो वही यहाँ पे रिपीट करके बता रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर कांस्टेंट, कितने टाइप्स के होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। तो आप क्या याद कर लोगे, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, आपको याद होना चाहिए। सबका बेस क्या होता है, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा जी, व्हाट इज मीन्ड बाई फ्लोटिंग कांस्टेंट इन जावा, हाउ मेनी वेज कैन बी फ्लोटिंग कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड इन 2। आइए थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में। देखिए फ्लोटिंग, फ्लोट से बना है फ्लोटिंग, और जब भी आपके दिमाग में सुनने को मिले क्या फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है बेटा जी मेरे सुपरस्टार क्या होता है, डेसिमल वैल्यू। फ्लोट का मतलब डेसिमल, ठीक है, हमेशा एकदम याद रखिएगा। तो यहां पे कोई लिख दे INT, मतलब विदाउट डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स आर रियल नंबर्स। अब मैथ में पढ़े होगे होल नंबर, रियल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू सब पढ़े होगे। फ्लोटिंग कांस्टेंट्स कैन आइदर बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल, अब जो भी आपको दिखेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में वो सब क्या कहलाता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स या फ्लोटिंग नंबर्स। और इन एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब ई के फॉर्म में, उसमें ई होता है सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक, फ्लोटिंग कांस्टेंट कैन आइदर बी फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर एक्सपोनेंट। मैंने बताया अभी जिसमें क्या होता है डेसिमल। क्यों, जब तुम इसको तुम करोगे कैलकुलेट, जब करोगे सॉल्व, तो क्या मिलेगा आपको, डेसिमल वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, चलो चलते आगे। जैसे इसका करो कन्वर्ट, क्या मिलेगा 0.5, 0.5 या 0.5, तो ये क्या हो गया डेसिमल, और उसी को क्या बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स या फ्लोटिंग नंबर, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली दिमाग में नहीं रखना है, जितना शॉर्ट में रखो और टू द पॉइंट रखो उतना ही आसान होता है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप्स कांस्टेंट। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं जस्ट इसके पीछे, तो मेरा पिछला जो अभी मैंने किया एक्सप्लेन उसको सुन लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इंटीजर और फ्लोटिंग में क्या होता है डिफरेंट। इंटीजर का मतलब विदाउट डेसिमल, इसका मतलब डेसिमल। इसके पहले अभी हम लोग समझे, देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है 1231 इंटीजर, 14.2356 फ्लोटिंग, सिंपल एकदम। चलो चलते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग रियल कॉन्स्टेंट्स इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। 0.11, देखो यहीं पे ई आ गया, एक्सपोनेंट 0.4, देखो ये सब कैलकुलेशन मैथमेटिकल है। आपको इसके लिए एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे ये चीज़ें करनी होती हैं, कैसे आती हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड किस पे करता है, प्रैक्टिस पे। ठीक है, चलो देखो आंसर में क्या दिया है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखो यहाँ पे ई का मतलब क्या समझोगे, एक्सपोनेंट। 0.113 ई 04 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा आपका 1130। 0.417 ई 04 बिकम्स क्या हो जाएगा आपको
4 टाइम 0 417। देखो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको चीज़ें समझनी है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने कैलकुलेशंस हैं मैथमेटिकल हैं, इसके लिए अलग से बनाने के सेपरेट वीडियोस, ताकि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो व्हाट इज द टाइप आर डेटा टाइप, हाउ दिस टर्म इज रिलेटेड टू अ प्रोग्रामिंग। देखो बेटा मेरे सुपरस्टार, जो आपको सुनने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा आपका, ये वर्ड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अभी हम लोग समझे हैं क्या, वेरिएबल्स, उसके बाद डेटा टाइप्स, उसके बाद ऑपरेटर्स, लिटरल्स, हम लोग बहुत सारा टर्म अभी अभी जस्ट हम लोग सुने हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिब्बा है, क्या है बेटा जी, देखो डिब्बा, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें जो डिब्बा है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं या लिटरल्स हैं, मतलब वैल्यू है, तीनों में से बताओ क्या है। चलो मैं बताता हूं, अपना आंसर तुम मैच कर लेना। जो बेटा जो डिब्बा है बेटा जी, डिब्बा आपका हो गया वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये चीज़ों को स्टोर करता है। वेरिएबल क्या करता है, स्टोर करता है। तो इस डिब्बे की प्रॉपर्टी क्या हो गई, स्टोर करना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। वैसे इस बॉटल की प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी लिक्विड टाइप की चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है। अब देखो लिटरल्स क्या हो गया, वैल्यू। इस डिब्बे में क्या स्टोर है, तो इस डिब्बे में आपका कोई एक लिक्विड स्टोर है। क्या स्टोर है, लिक्विड, मतलब कोई एक वैल्यू स्टोर है। अब देखो डीटी क्या बताएगा, डीटी बताएगा लिक्विड तो स्टोर है, बट किस टाइप का लिक्विड इस बॉटल में स्टोर है वो कौन बताएगा बेटा जी, वो बताएगा आपका डेटा टाइप्स। मतलब इसमें पेट्रोल स्टोर है, डीजल स्टोर है, मस्टर्ड ऑयल स्टोर है, वाटर स्टोर है, क्या स्टोर है वो कौन बताएगा, डेटा टाइप्स। खुद बता रहे हैं, यहां देखो ए इक्वल टू, इस ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, ये कौन बताता है, dt, मतलब डेटा टाइप्स। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, रियल हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो गया, वेरकर हो गया, ये सब क्या होता है, सब होता है डेटा टाइप्स। खुद बता रहा है कि ऐसा टर्म जो डेटा के टाइप को बताने का काम करता है। चलो मैं यहां पे करता हूं, देखो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6.5, ये 5 है, 6 कौन बताएगा, इसके पहले इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, int, और ये फ्लोट, ठीक है। ए क्या है, वेरिएबल, 5 क्या है, वैल्यू, लिटरल्स, और int क्या हो गया, int होता है आपका डेटा टाइप्स। फ्लोट क्या है आपका, डेटा टाइप्स। ऐसे आपका स्ट्रिंग है, बुलियन है, ये सब क्या है, डेटा टाइप्स है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो एग्जांपल में क्या बता रहा है, टू से दैट वेरिएबल इज ऑफ टाइप int says that integer values in a certain range can be stored in that variable। चलो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एकदम शॉर्ट में आपको करते हैं एक्सप्लेन ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। चलो व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डेटा dt का तो बात हो गया कि dt है क्या, बट कोई आपसे पूछेगा कि जावा में dt कितने टाइप्स का होता है, तो क्या बताओगे, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखो इस टाइप का dt प्री डिफाइन होता है, जो पहले से फिक्स होता है। जेम्स गॉसलिंग जी ने जिसको पहले से फिक्स कर दिया, जैसे int हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब क्या है बेटा जी, ये सब आपका है प्री डिफाइन, मतलब प्रिमिटिव। और जो पहले से डिफाइन नहीं है, जो यूजर डिफाइन, हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो किस में आता है, नॉन में। एरे हो गया, क्लास हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब नॉन प्रिमिटिव होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, कैरेक्टर एंड बुलियन आर डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखो ये सब जितने हैं, चाहे आपका फ्रैक्शनल है मतलब फ्लोट हो गया, इंटीजर है, ये पहले से फिक्स है, पहले से सब क्या है, प्री डिफाइन है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, प्रिमिटिव। तो खुद बता रहा है प्रिमिटिव, जो पहले से प्री डिफाइन हो, जो पहले से फिक्स हो, बना बनाया हो। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
स्टेट द टू काइंड ऑफ dt। देखो सिंपल एकदम आंसर है इसका। द टू टाइप्स ऑफ dt आर प्रिमिटिव एंड नॉन। अभी जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखो क्लास है ना, क्लास, एरे, इंटरफेस, याद कर लेना। कोई पूछेगा प्रिमिटिव का बताओ 2-3 एग्जांपल, क्या बताओगे? देखो यहां पे है, यहां से देखो स्टार्ट कर लो। बाइट है, सॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, सब क्या है? सब प्रिमिटिव है। क्लास है, एरे है, इंटरफेस है, सब क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। एकदम सिंपल, याद कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 प्रिमिटिव एंड 3 नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस डेटा टाइप्स इन जावा ब्लूजे। देखो ब्लूजे क्या है बताइए। ब्लूजे एक इंटरफेस होता है, आईडी होता है, जहां पे हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। जब कोडिंग बताएंगे प्रोग्रामिंग, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बाइट, सॉर्ट, इंट। देखो उसी चीज को हम लोग फिर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्रिमिटिव, यहाँ पे क्या है नॉन प्रिमिटिव, तुम पढ़ लेना होता क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी बाइट्स ऑक्युपाइड द फॉलोइंग dt, बाइट, शॉर्ट, int, लॉन्ग, फ्लोट। देखो बेटा जी, सुपरस्टार हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब dt है, बट कौन सा dt कितना चीजें स्टोर करता है। ठीक है, तुम्हारे पास जैसे देखते हो ना तुम, आधा लीटर का डब्बा, 1 लीटर का डब्बा, 5 लीटर का डब्बा, जिस डब्बे का साइज जितना बड़ा है उसका यूनिट फिक्स होता है। अब 5 लीटर का डब्बा है तो 6 लीटर स्टोर नहीं कर सकता, जो 2 लीटर का डब्बा है वो 5 लीटर स्टोर नहीं कर सकता। सबका साइज फिक्स है, यूनिट फिक्स है। देखो ऐसे यहां पे है। तुमको बेटा जी क्या करना है मैं बता दूं आपको। होमवर्क में क्या करना है आपको, जितना दिया है रेंज, आपको ये सब रेंज आपको याद कर लेना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहां देखो ये सब चीजें याद करने वाला है। बाइट ये होता है स्टार्टिंग एंडिंग, मतलब 128 127, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारा का सारा वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। जो आपको क्या करना है, होमवर्क, आपको ये चीजें लर्न कर लेनी है। क्या करना है? लर्न करना है कि किसमें क्या। देखो रेंज दे, रेंज ठीक है, बाइट का, शॉर्ट का, int का, लॉन्ग का, फ्लोट का, डबल का, कैर का, बुलियन का। बुलियन का ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स मतलब 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स। बाकी सबका आपका वैल्यू आपको याद कर लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, क्योंकि वो उसके बाहर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, और कैसे चीज़ें होता है, कैसे बनता है, इसका ये वैल्यू क्यों यहीं से स्टार्ट है, क्यों नहीं यहाँ से स्टार्ट है, इसके बारे में अलग से वीडियोस हम बना देंगे आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बेटा जी। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर फ्लोटिंग पॉइंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फ्लोट? तो क्या लिखा आंसर है बेटा जी? द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -3.4e plus 38 एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 3.4e plus 38। इसको भी एकदम आपको याद कर लेना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स, मतलब जो फ्लोट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होता है? बोलो मेरे साथ, स्मॉलेस्ट क्या हुआ? स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -3.4e plus 38, -3.4e plus 38, -3.4e plus 38, -3.4e plus 38। 5 बार 10 बार बोलो, उसको 10 बार लिखो, गारंटी है कि याद हो जाएगा। चलो बोलो उसको 5-10 बार बोलो, याद हो जाएगा, लिख के बोलो, याद हो जाएगा, गारंटी है। चलो, व्हाट इज टोकन? व्हाट इज टोकन? कमाल का क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो अभी से कि एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन्स आएगा ही आएगा फिक्स एग्जाम में, तुम्हारे यहाँ एग्जाम में ये फिक्स से आना टोकन के बारे में। चलो देखो ये क्या होता है, मैंने अभी आगे इसके पहले हम लोग पढ़े थे। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। और टोकन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम में एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होता है, यूनिट्स। यूनिट तुम जानते हो यूनिट ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर कोई दूध वाला, कोई बल्टा वाला दूध लेके आ गया, तुम क्या बोलोगे उससे? भैया आपका दूध कै रुपया मीटर है? ऐसा तो बोलोगे नहीं,
कि उसका यूनिट क्या है, लीटर है। तुम कहीं कपड़े के दुकान में चले गए, तुम क्या बोलोगे, भैया ये कपड़ा कै रुपया लीटर है? ऐसा नहीं है, लगेगा हंसने, कहाँ से पागल आदमी आ गया। ठीक है, सबका यूनिट्स बना हुआ है। तो वैसे ही टोकन क्या बताएगा, यूनिट्स, कि किसका यूनिट, किसका काम क्या है। चलो जैसे यहां पे तुमको बस याद करना है ये पॉइंट्स। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का क्या बोलते हैं, टोकन्स। चलो आगे, टोकन्स आर अवेलेबल इन जावा। मैंने बताया था शॉर्टकट कीज क्या है, किल्पो। क्या याद करोगे, किल्पो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर। ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स। एकदम आसान है, बोलो आसान है, एकदम इजी है, याद कर लेना गारंटी के साथ। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। अभी इसके बारे में हम लोग बात किए थे। और डब्बा क्या है, वेरिएबल है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। तो वैसे वेरिएबल है। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। और किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा डेटा टाइप्स। और क्या होगा स्टोर, वैल्यू। वैल्यू क्या बोला गया, लिटरल्स। चलो चलते हैं आगे, ये वेरिएबल एग्जांपल एकदम समझ जाना। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स, अभी हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर। चलो ऑपरेटर मैंने बोला अभी ना, विदाउट ऑपरेटर वी कांट एग्जीक्यूट, वी कांट सॉल्व द एनी इक्वेशंस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। वहां से एक बार तुम प्लस हटा हटा देखो, ए बी स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब है। तो मैंने क्या बोला, तुमसे कोई बोल दिया कि मोहन सोहन आओ और इसको 2 5 को सॉल्व करो, तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं बोला 2 + 5 है, आओ सॉल्व करो, तुम हंसते हंसते आओगे और सॉल्व करके तुम चले जाओगे। देखो तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या है, ये सब बेटा ऑपरेटर है। इसी में क्या आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब भी क्या है, ऑपरेटर है। इसी में क्या आता है, और, नॉट, जो बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल अभी आगे आएगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सभी क्या होते हैं, सब होते हैं ऑपरेटर। शिफ्ट अभी आगे आएगा, आपको पढ़ना है। तो विदाउट ऑपरेटर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। वो क्या लिखा है, सुंदर सा डेफिनेशन, कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट ऑन वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। मतलब इसके थ्रू ही सारे के सारे होते हैं ऑपरेशंस। मैंने अभी बताया ना कि कितना जरूरी है। C = A + B, C के अंदर ए बी को करना क्या है वो कौन बताएगा, ऑपरेटर। चलो, क्योंकि इसीलिए आपको ट्रिपल टी हमेशा आपको याद रखना है। देखो ट्रिपल टी का मतलब, सॉरी ट्रिपल ओ, ऑपरेटर, ऑपरेंड और ऑपरेशंस, तीनों को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। चलो चलते हैं आगे बेटा जी, मेरे सुपरस्टार। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ जो लाल बटन दिख रहा है नीचे उसको प्रेस कर दो। और उसके बगल में क्या होगा, एक होगा घंटी, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इतना एनर्जेटिक वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, टाइम से आप तक पहुंच जाए, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो पाए। चलो, गारंटी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और टीचिंग स्टाइल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, और आज 4-5 साल से आपको मिल रहा है। चलो बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर हो गया, ये चीज़ हम लोग अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। नेम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितना भी लिखा है ऑपरेटर के टाइप्स, वो सब तुम नोट कर लेना, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा बेटा। चलो, तो तुम ऑपरेटर मैंने समझा दिया कि ऑपरेटर कितना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको एक बार समझा दूँ। नंबर 1 से टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन जावा। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर बेटा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या लिखोगे, ए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ID। रिलेशनल ऑपरेटर, R। लॉजिकल ऑपरेटर, L।
शिफ्ट, एस बीट वाइज, बी असाइनमेंट, ए कंडीशनल, सी न्यू ऑपरेटर, ये भी एक होता है ऑपरेटर, इसको भी स्किप कर दे रहे हैं, न्यू ऑपरेटर, एन टाइप कास्ट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। लेकिन जो सबसे होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं क्योंकि ऑपरेटर डिफाइन करना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के लिए आपको 5-10 मिनट का वीडियोस लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर याद करना पॉसिबल नहीं, सही नहीं है। उस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का एग्जाम्पल भी जरूरी है, और उस एग्जाम्पल कोडिंग में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो भी बहुत ही जरूरी है। चलो, तो सारे ऑपरेटर हैं, जैसे इसमें आपको इंपॉर्टेंट माने तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब जैसे a = 5, जो 5 है a में असाइन है, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। राम इज ग्रेटर देन श्याम, जो राम है वो श्याम से बड़ा है, ये क्या होगा, ये आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बता रहा है, बता रहा है रिलेशन, ये इससे बड़ा है वो उससे बड़ा है। यहां लिखे 2, यहां लिखे 5, क्या लगेगा, ये लगेगा, सिंपल है। मतलब 5 और 2 में क्या रिलेशन है ये कौन बताएगा, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो बेटा जी मेरे, तो इस सारे टर्म है, आपको इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे एक सेपरेट बना देंगे वीडियोस, ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से, क्योंकि सबका एग्जांपल लेके यहाँ समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। देखो, लॉजिकल बहुत ही अच्छा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको लूप में होता है, ये लूप जानते हैं, लूप इंक्रीमेंट, जैसे आपको ये होता है ना a++, a-, ये होता है इंक्रीमेंट, जैसे 1+ करते हैं, a-, 1- करते हैं, ये होता है इंक्रीमेंट, ये होता है डिक्रीमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अर्थमेटिक का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूनरी एंड बाइनरी। देखो, यूनरी का मतलब क्या होता है, अकेला, सिंगल, ऐसा ऑपरेटर यूज का हो जो सिंगल ऑपरेंड को बताए। बाइनरी का मतलब ऐसा जो 2 ऑपरेंड के बीच में यूज हो, सिंपल एकदम। ठीक है, मैं पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज। एकदम सिंपल है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यूनरी एंड बाइनरी। दोनों टाइप्स आपको याद कर लेना है, तो कितने टाइप्स के होते हैं। राइट मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी। देखो आ गया, तो क्या बता रहा है, चलो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आपको भी अंडरलाइन कर लेना है। तो क्या बता रहा है, इस टाइप का ऑपरेटर दैट एक्ट, जो एक्ट करता है ऑन 1 ऑपरेंड। मैंने क्या बताया, जो यूनरी है वो एक ऑपरेंड पे काम करता है। देखो ऑपरेंड होता क्या, जैसे मैंने यहां पे लिखा a+b, तो a और b क्या होता है, ऑपरेंड होता है। प्लस क्या होता है, ऑपरेटर होता है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो होता है ऑपरेशन होता है। मैंने बताया ना, ट्रिपल ओ, ऑपरेटर प्लस हो गया, ऑपरेंड ए बी हो गया, ऑपरेशन क्या होता है, इसको करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका। जैसे आपसे कोई क्या बोल दिया, 2 + 6 × 2, तो इसमें आपको पहले ये तो करोगे नहीं, बॉडमास रूल क्या बोलता है, पहले इसको सॉल्व करो देन इसको सॉल्व करो। ये क्या, उसको करने का तरीका, मतलब ऑपरेशन एग्जैक्ट। चलो, तो क्या 1 ऑपरेंड आर रेफर टू अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जो काम करे एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड पर, एक 1 ऑपरेंड, इसको अंडरलाइन कर लेना, ऑन 1 ऑपरेंड मतलब यूनरी, क्योंकि उससे देखो खुद लिखा है यूनरी, जिस अकेला, यूनरी मतलब अकेला, सिंगल, 2 यूनरी। देखो देयर आर 2 यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस, मतलब एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, द ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड, जो काम करता है किसके लिए, 2 ऑपरेंड के लिए। एक ऑपरेंड तो यूनरी, 2 ऑपरेंड तो क्या, बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में क्या 2 डिजिट होता है, 0 और 1, तो उसके नाम से ही उसको डिफाइन कर दिया गया है। यूनरी मतलब 1 ऑपरेंड, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड। बोलो मेरे साथ, यूनरी मतलब 1 ऑपरेंड, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड। ठीक है, चलो, ऑपरेंड्स आर रेफर टू एज बाइनरी ऑपरेटर्स।
द बाइनरी ऑपरेटर्स आर एडिशन, देखो अभी आ गया, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मॉडुलस। देखो मतलब क्या इसका, तुम यहां कर दो 5 + 5, ये बस क्या बताएगा, ये नंबर क्या पॉजिटिव है, लेकिन उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑपरेटर मांगेगा, 2 ऑपरेंड मांगता है, 2 और 5, अब जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाइनरी है वो काम करता है 2 ऑपरेंड के लिए, जो यूनरी है वो 1 ऑपरेंड के लिए। बस इतना ही बस तुम याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्रीमेंट, व्हाट आर पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो इंक्रीमेंट, सॉरी आते हैं नाम पे, इंक्रीमेंट बढ़ते हुए, एक होता है डिक्रीमेंट घटता हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मतलब माइनस माइनस। एकदम याद रखना मेरे सुपरस्टार, दिमाग में एकदम इसको स्टोर कर लेना। ठीक है, द प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। अभी मैंने बताया द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स ऐड 1, मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंट में +1 होता है, डिक्रीमेंट में -1 होता है। इसमें एक माइनस होता है, इसमें एक प्लस होता है। इट्स ऑपरेंड, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ, पहला प्रीफिक्स, दूसरा पोस्ट फिक्स। देखो इसके नाम में देखो, प्रीफिक्स जो पहले, पोस्ट फिक्स जो बाद में। मैंने क्या बोला, उसके नाम के पास तुम जाओ, नाम में खोजोगे तो उसका मीनिंग मिल जाएगा। प्री जो पहले यूज हो, पोस्ट जो बाद में यूज हो। चलो आगे दिखा दे क्या क्या लिख रहा है। प्रीफिक्स वर्जन कम्स बिफोर द ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां प्लस प्लस कहां लगा है, लगा है पहले, मतलब वेयर एज ए पोस्ट फिक्स। देखो यहां क्या लिखा है, कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, एग्जाम्पल A++। यहां पे प्लस प्लस कहां लगा है, बाद में, यहां पे कहां लगा है, पहले। तो बस तुमको यही चीजें याद कर लेनी है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे बेटा जी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आफ्टर इवेल्युएटिंग। देखो ये क्वेश्चंस आपके इसके पहले जो PDF एग्जाम, जब आपको एग्जाम हुआ था उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि ये सब देखो यहाँ पे x++ है, तो क्या बताओ वहीं से, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, मतलब +1 एक ऐड होगा, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट 1 माइनस होगा। एकदम सिंपल, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट रख लेना। यहाँ पे दिया है x = x++ प्लस -x फिर +4। जहाँ पे क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम क्या करोगे, 3 को तुम पुट कर लोगे। सिंपल है, तुम करते आ रहे हो। तो ये हमें क्या बताया, रिजल्ट 13 कैसे आया है, बिकॉज क्योंकि x++ इज 3, क्योंकि 3 का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 3 है, -x, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 हो गया, -x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 क्यों होगा कि आप जानते हो कि माइनस का मतलब क्या, एक कम हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 + 4 क्या हो गया, यहाँ पे द आंसर इज 9। मतलब ऐड दिस विथ x दैट इज 3, इट बिकम्स 12। क्या है बेटा जी, 12। ड्यू टू प्री इंक्रीमेंट x++ द रिजल्ट बिकम्स 13। चलो चिंता मत, इसके बेस पे अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है आपको समझने के लिए, क्योंकि अभी आप 9th से 10th में आए हो, तो इस टाइप का क्वेश्चंस एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा आपके लिए। इसके बेस पे 4-5 एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा। प्रीफिक्स होगा तो आंसर क्या होगा, पोस्ट फिक्स होगा तो आंसर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा तो आंसर क्या होगा, यदि आपका डिक्रीमेंट होगा तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इस टाइप के बेस इस पे कई सारे आते हैं क्वेश्चंस। इसका डाउट मैं क्लियर आपको मैं कर दूंगा। इसके लिए आपको लाएंगे हम 5-6-10 क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे कैसे होता है सॉल्व। अभी आप बस क्या करिए, जानते रहिए कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट मतलब एक प्लस होता है, ठीक है, माइनस में मतलब डिक्रीमेंट मतलब -1 होता है। ठीक है, इतना बस याद रखिए। और एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। चलो बेटा जी चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई रिलेशनल ऑपरेटर। अभी मैंने बताया, जो बताया रिलेशन राम श्याम से बड़ा है, ये क्या बता रहा है, रिलेशन। 5-2 मतलब 5 बड़ा है 2 से, ये तो हम बता रहे हैं ना, बट कंप्यूटर को कौन बताएगा, कोडिंग को कौन बताएगा, लॉजिक को कौन बताएगा, वो कौन बताएगा, रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब क्या होता है? ये सब आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके नाम में देखो, ऐसा ऑपरेटर, यहां सुनो, उसके नाम के पास जाओ, क्या बोल रहा है? ऐसा ऑपरेटर जो क्या बताता है रिलेशन, कि दो चीज के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सब दिया है, एकदम इजी आसान है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलो बेटा जी, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल में क्या देखो, देयर आर, कोई आपसे पूछेगा कि लॉजिकल, जहां पे लॉजिक का यूज हो रहा है, लॉजिकल और कितने टाइप्स का होता है? एंड, और नॉट। आप हिंदी में, इंग्लिश में सुने होंगे ए एंड बी, तो हिंदी में हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए एंड बी। जब हम आते हैं जावा के अंदर, तो इस एंड के जगह पे हम सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल क्या है? देखो ये सिंबल है, ये डबल एंड है, ये वाला सिंबल एंड का सिंबल। यदि अब तुम बात करते हो राम या श्याम, तो हिंदी में या लिखते हैं, देखो यहां पे एकदम सिंपल समझो, या लिखते हैं। इंग्लिश में और लिखते हैं। लेकिन जब तुम आओगे कोडिंग के अंदर, जावा के अंदर, तो क्या लिखोगे? राम डबल लाइन श्याम, राम या श्याम, ठीक है। तो इसमें सब कुछ काम करता है सिंबल के थ्रू। तो क्या पे सब दिया है, आपको पढ़ाते हैं। जावा आर, देखो ये आपका एंड, देखो एंड दे रहा है, ये आपका और हो गया, ये आपका नॉट। तो आपको सिंबल याद रखना है, ये कौन सा? एंड, ये कौन सा? और, ये कौन सा? नॉट। हमारे साथ रिपीट करना जरूर से, मैं यहां बना रहा हूं फिर से तुम्हारे लिए। ये क्या है? एंड। ये क्या है? मैंने बना क्या? और ये क्या है? नॉट। याद रखना एकदम, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर 3, एंड, और नॉट। इन सब का यूज कोडिंग में कैसे करना है, कैसे उसमें यूज करना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल के साथ। चलो कोडिंग के साथ। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट? देखो वही काम हो गया, वही जो मैंने अभी बताया था आपको। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, बता रहे कॉन्सेप्ट। ए इक्वल टू 5, जो 5 है वो ए में क्या है? असाइन है। तो ये क्या असाइन करने का काम कौन कर रहा है? इक्वल टू। तो इक्वल टू क्या हो गया? असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या बता रहे एग्जांपल्स, x इक्वल टू वाई प्लस 30, एक्स में क्या है? y प्लस 30 नाम का वैल्यू स्टोर है। तो कौन बता रहा है? इक्वल टू बता रहा है। तो इक्वल टू इज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑपरेटर्स और डिफरेंशिएट बिटवीन शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट? देखो इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें, इसके नाम में ही इसका काम है। कैसे है देखो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है हमारे सुपरस्टार। तो क्या है शिफ्ट का मतलब? एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह करना, और वो क्या? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, यही तो होता है ना। आप भी शिफ्ट करते हो अपना घर, आज यहां हो कल कहीं और शिफ्ट कर जाओगे, तो वैसे यहां पे होता है। पर कोडिंग में क्या होता है? शिफ्ट। आओ देखो, अ शिफ्ट क्योंकि एग्जाम में आता है ये, अ शिफ्ट ऑपरेटर्स परफॉर्म्स बीट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, ऑन डेटा, डेटा मतलब वैल्यू पर, बाय शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का यूज करके द बिट्स ऑफ इट्स फर्स्ट ऑपरेंड राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। द शिफ्ट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा आर, देखो शिफ्ट बिट्स ऑफ राइट बाय डिस्टेंस साइंड शिफ्टिंग, शिफ्ट बिट्स ऑफ लेफ्ट डिस्टेंस साइंड शिफ्टिंग, और यहां पे शिफ्ट बिट्स ऑफ राइट डिस्टेंस अनसाइंड शिफ्टिंग। साइंड और अनसाइंड, देखो इसमें सिंपल सा क्या बता रहा है, जैसे इसमें देखो एग्जांपल यहां पे दिया, आगे अभी आपको समझा रहे हैं आगे। तो यहां पे आओ तुम, डिफरेंशिएट बिटवीन शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट यहां भी हो रहा है और शिफ्ट वहां भी हो रहा है, पर ये ध्यान देना है कहां पे लेफ्ट हो रहा है और कहां पे राइट हो रहा है। देखो यहां पे सिंबल हमेशा याद रखो, शिफ्ट लेफ्ट का सिंबल ये है, राइट का सिंबल ये है, मतलब ये क्या तुम्हारा शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट है,
लेफ्ट है और यहाँ पे शिफ्ट राइट है। ये सिंबल आपको देखने को मिलता होगा। देखो क्या बता रहा है, जैसे यहाँ देखो 13, अब ये सिंबल किसका है, देख के बता दो, राइट या लेफ्ट, सिंपल सा चीज है, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ बता रहा एग्जाम्पल, डिफाइंड नंबर्स ऑफ बिट्स, शिफ्ट राइट ऑपरेटर शिफ्ट द बीट। बीट जानते हो, बीट मतलब, बीट मीन्स 0 1 0 1 क्या होता है, बिट्स। द बीट पैटर्न द ऑपरेंड टुवर्ड्स राइट बाय डिफाइंड नंबर ऑफ बिट्स। यहां बता रहा है एग्जांपल में, नीचे करते हैं थोड़ा सा, देखो अभी भी इसको समझा रहा है और अच्छे से। क्या बता रहा है, 13 शिफ्ट 2, शिफ्ट कौन सा है, लेफ्ट या राइट, राइट है, इज 3 के प्लेस पे। क्या बता रहा है, बाइनरी वैल्यू ऑफ 13, तुम पहले 13 का निकालोगे बाइनरी, कैसे निकलेगा 13 का बाइनरी, देखो ऐसे निकलता है, 13 को ऐसे करो, लाइनिंग खींचो, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी। हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप। तो 1 1 1 1 0 1, देखो ये बाइनरी तुम्हारा निकल के यहाँ पे आ गया 1 1 0 1 1 1 0 1। तो शिफ्टिंग समझने के लिए तुमको पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे कोई भी नंबर बाइनरी में होता है कन्वर्ट। ठीक है, 13 का ऐसे निकल, जैसे बता रहे एग्जाम्पल, देखो 5 का बाइनरी कैसे निकलता है, 5 का 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, क्या आ गया बाइनरी 1 0 1। ठीक है, तुम अपने आप को चेक भी कर सकते हो, कैसे, जैसे इसको चेक करना है कि जो 1 1 0 1 आया है वो 13 का बाइनरी है कि नहीं है। क्या करोगे, यहाँ लिखो 1 1 0 1, फिर क्या तुम करोगे, यहाँ तुम नंबर से बाइनरी में निकालने के लिए डिवाइड फ्रॉम 2 से तुम डिवाइड किए हो, यहाँ पे बाइनरी को नंबर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 0 को सॉल्व नहीं करते क्योंकि 0 का मतलब होता है ऑफ, 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, क्योंकि मैथ बोलता है किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, होता ही है 1। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2 की पावर 3 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 8, तो 8 + 4 + 1 इक्वल टू 8 + 4 12, 12 + 1 13, देखो आ गया 13। ठीक है, ये होता है शिफ्टिंग। ये बता रहा है कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है, लेफ्ट या राइट। अब जाओ ऊपर, ये क्या था, पढ़ो यहाँ पे, शिफ्ट लेफ्ट या राइट लेफ्ट, ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा राइट है। तो इसका है 2 जाना है, राइट जाना है, 2 राइट जाना है, तो यहाँ 2 राइट हुआ है, 0 0 1 1 इज अ इक्विवेलेंट 3। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट का ये सिंबल है, ऑपरेटर इज आल्सो वर्क। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, इसको आने के बाद कौन सा शिफ्टिंग हो रहा है बीट के हिसाब से, मतलब 0 1 के हिसाब से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। व्हाट डू मीन बाई बीट वाइज ऑपरेटर, वही जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एंड और एक्स और कंप्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। इलस्ट्रेट ऑपरेटर विथ एन एग्जाम्पल, इट इज कंडीशनल ऑपरेटर। देखो एक बार यहां समझ लो, एक बार कंडीशनल, ऐसा ऑपरेटर जो कंडीशन पे डिपेंड हो। जैसे आपसे कोई पूछ दे सर हाउ आर यू, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आपसे कोई पूछ दे सर मे आई गो ड्रिंक वाटर, ये हो गया कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सामने क्या 2 आ गया, एस या नो। बच्चे को क्या बोले, एस बोलेंगे या नो बोलेंगे, ये हो गया कंडीशन बेस्ड। तुम जैसा निकालो 5 + 2, ये कंडीशन बेस्ड नहीं है, लेकिन आ जाए ग्रेड निकाले, ग्रेड ABCD, तो किस पे आता है, ये आता कंडीशन बेस्ड। ठीक है, जहां पे कंडीशन हो लेकिन चूज करना हो केवल एक। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका, इफ आ गया, इफ एल्स आ गया, एलिफ आ गया, नेस्टेड आ गया, इसमें आता है इफ एल्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर दैट स्टोर वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, मैंने क्या बताया कि इस टाइप का ऑपरेटर किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। दिस ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज
टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। द सिंटैक्स फॉर दिस ऑपरेटर इज एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है और आंसर क्या मिलता है आपको, एक। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपसे कोई पूछ दिया इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, आप यहाँ पे नंबर इंटर करिए और वो फिर रन होने के बाद क्या बताया है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। अब एक वैल्यू एक्सप्रेशन कंडीशन 2 और प्रिंट क्या करेगा, सिर्फ एक, ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो इस टाइप का प्रोग्राम भी किसके बेस पे बनता है, बनता है कंडीशनल बेस पे, मतलब कंडीशनल टाइप के ऑपरेटर को यूज करके, जिसका इफ और एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी रिगार्डिंग आपको प्रोग्राम बताएंगे हम और अच्छे से, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया है सेल्स बोनस इज इक्वल टू सेल्स इज ग्रेटर देन क्या, इतना, तो बता देगा ये कि जिसका इतना होगा वो शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। तो जिसमें यहाँ कंडीशन हो, शर्तें हो, शर्तें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ न्यू ऑपरेटर, देखो क्या लिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वी कैन यूज न्यू ऑपरेटर टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, क्लास है आप जानते ही हैं, विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वी कांट क्रिएट द जावा प्रोग्राम, ठीक है। न्यू एरे, माई क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, जहां पे आ जाए न्यू आप समझ जाइए वहां पे क्या बन रहा है, बन रहा है ऑब्जेक्ट, क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको कम से कम बताऊंगा 10 प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड 10 प्रोग्राम का एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। INT ARR इज इक्वल टू न्यू INT 5, मतलब 5 नाम का वैल्यू है, सीक्वेंस है, वो इसमें हो रहा है स्टोर, किसमें, ARR में। जब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा एरे, एरे में ये सब यूज होता है। एरे का मतलब होमोजीनियस टाइप डेटा, होमोजीनियस टाइप डेटा मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे अब यहां बात करें ARR इक्वल टू 5 2 7 8। अब ARR में देखो सेम टाइप का डेटा स्टोर है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल न्यूमेरिक है। इसको तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे एरे टाइप का डेटा, ठीक है। जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस अभी तुम इतना ही जानो कि वी कैन यूज न्यू ऑपरेटर क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में आता है। कैसे बनता है ये इसका है एग्जाम्पल, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिडेंस, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो ये क्या होता है आपका, इसके नाम में अभी हम समझाएंगे, इसके नाम में इसका क्या मतलब है। प्रेसिडेंस इज द ऑर्डर, ये क्या है बेटा जी, एक ऑर्डर होता है इन विच अ प्रोग्राम इवेलुएट्स द ऑपरेशंस। प्रेसिडेंस क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें किसी भी एक प्रोग्राम को इवेलुएट किया जाता है द ऑपरेशंस के थ्रू इन फार्मूला। फार्मूला का क्या मतलब होता है, लॉजिक, फार्मूला का मतलब लॉजिक और एक्सप्रेशन। ऑल ऑपरेटर्स हैव प्रेसिडेंस वैल्यू एंड, मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रेसिडेंस किसके लिए होता है यूज, ऑपरेटर्स के लिए होता है यूज, ऑपरेटर। और हर एक ऑपरेटर का अपना अपना क्या होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब कि किस ऑपरेटर को पहले यूज करना है और किस ऑपरेटर को बाद में यूज करना है, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। अभी आगे आपको बताएंगे हम। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल यहाँ पे है आपके सामने, x इक्वल टू 5 + 4 × 6। कोई बच्चा उठा, इसको सॉल्व कर दिया ऐसे, 5 + 4 × 6। कोई क्या कर दिया, पहले कर दिया इसको सॉल्व, 5 + 4 9 × 6 आंसर। कोई किया ऐसे 5 + 4 × 6, पहले करेगा इसको सॉल्व, जो आंसर आएगा वो करेगा इससे सॉल्व। देखिए दोनों में बच्चा कर रहा है, कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, बट प्रेसिडेंस क्या बताता है, तरीका, ऑपरेशन, ऑर्डर, सीक्वेंस, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। ऑपरेटर मल्टीप्लाई भी है, ऑपरेटर प्लस भी है, बट पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, ये क्या होता है, एक तरीका, एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस,
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल है, समझ जाना अच्छे से। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेंड, अभी इसके बारे में अभी हम लोग बताए हैं ऑपरेंड होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई कांस्टेंट, इसका मतलब एकदम तुम नोट कर लेना। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। हाउ यू डिक्लेयर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, देखो द मेमोरी वेरिएबल्स लोकेशंस हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। सिंपल एकदम है। चलो चलते हैं आगे। जैसे a इक्वल टू 5 वो क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। विच क्लास इज यूज्ड फॉर यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस इन जावा प्रोग्राम। विच क्लास तो क्या है, सिंपल है, द क्लास यूज्ड फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस इन जावा इज java.lang.math। देखो समझो इसके बारे में क्या है। कोई आपसे पूछ दिया ये क्या है, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट लाइन क्या है, एक मेथड है। मैथ क्या है, पैकेज। देखो पैकेज सुनो, पैकेज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, java.util करके भी, जावा util भी, AWT भी, बहुत सारे आते हैं पैकेज जो हमको आगे यूज करना होता है। ठीक है, तो डॉट मैथ का मतलब ऐसा फंक्शंस, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्या यूज करना है, मैथमेटिकल टर्म। तो विच क्लास, तो ये वाली क्लास आपको एकदम याद रखना है। चलो चलते हैं आगे। राइट डाउन द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो ये दिया ए, यहाँ देखो, इसको देख के आपको हार्ड नहीं समझना है कि ये बहुत बड़ा आपको मैथमेटिकल इसमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको केवल क्या करना है, कर देना है एक्सप्रेस। देखो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपसे कोई बोल दिया 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको आप करिए एक्सप्रेस, सिंपल एकदम है। 2 × 2 प्लस 5 × 5, बस ये हो गया एक्सप्रेशन। चीज़ों को बस एक्सप्रेस कर देना, इस एक्सपेंड कर देना, क्या होता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉस। तो मैथ इस टाइप के इक्वेशंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए कौन सा लगेगा पैकेज मेथड, तो मैथ लगता है। मैथ डॉट कॉस एक्स, मैथ डॉट टेन एक्स प्लस एक्स, हो गया एक्सप्रेशन। इसमें आपको सॉल्व चीज़ों को नहीं करना होता है, क्या करना होता है, बस उसको एक्सप्रेस कर देना होता है चीज़ों को, बस, और कुछ नहीं है। एंड मैथ डॉट एफ, देखो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। मैथ डॉट एक्सपोनेंट एक्स एक्स, बस जो दिया है इसमें क्वेश्चंस उसी को क्या करना होता है, एक्सप्रेस कर देना होता है। अभी आपके बुक से और हम उठाएंगे क्वेश्चंस जो आपको समझा देंगे कि और चीज़ों को कैसे करना होता है। ठीक है, आओ बेटा चलते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, मैथ डॉट सील एंड मैथ डॉट रीड। देखो इसका मतलब होता है रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या दिया है, बस तुमको नोट क्या करना है, देखो इसका यूज, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बस इतना कर लो अंडरलाइन। जो ये है रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब जो बड़ा हो या उसके बराबर हो, बस इसका यूज। गिवन नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, गिव्स आउटपुट 13, मतलब इसका 12.85 पे क्या होगा, आउटपुट 13। आप पढ़े होंगे राउंड फिगर आप पढ़े होंगे ना। आपसे कोई पूछ दिया 5.2 का राउंड क्या होगा, 5 होगा। आपसे कोई पूछ दिया 5.6 का राउंड क्या होगा, तो 6 होगा। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो बस थोड़ा मोड़ा उसी से मिलता जुलता चीज़ यहाँ भी है। मैथ डॉट सेल, तो यहाँ 12.35 आल्सो गिव्स आउटपुट 13। ठीक है, अब आते हैं इसके पास मैथ डॉट, इसमें गिव्स आउटपुट 12, मतलब इसमें आपको क्या लेना है, एक आगे वाला, इसमें क्या करना है, जस्ट पीछे का। एकदम सिंपल है, खुद बता रहा है। देखो RINT मतलब रिटर्न वैल्यू, बस सिंपल एकदम। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाई टाइप कन्वर्जन, इसमें हम लोग डेटा के टाइप्स को कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इसको भी बेटा जी एकदम कर लो इंपॉर्टेंट। कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, दोनों में क्या होता है डिफरेंट, आओ समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रीडिफाइंड
टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ऐसा डेटा टाइप्स जो एक को दूसरे में करते हैं कन्वर्ट, उसी को क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। कैसे करते हैं अभी आगे हम समझ में आएगा। चलो यहां देखो, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर दे आपको समझाने के लिए। आओ देखो इधर, एकदम इजी है। चलो क्या लिखा है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर आपको समझाए हैं। द जावा कंपाइलर कन्वर्ट ऑल द ऑपरेंड्स अप टू द टाइप ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेंड। एकदम सिंपल है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप प्रमोशन। देखो इसका नाम नोट कर लो, इसको क्या क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन, टाइप प्रमोशन और टाइप कास्टिंग। सब में क्या होता है? एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे यहां देखो a = 5, इसके आगे क्या लगता है? INT। तो क्या इस 5 नाम के वैल्यू को जो क्या INT है, क्या इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? आपका जवाब क्या होना चाहिए? S। बिल्कुल कन्वर्ट हम कर सकते हैं। आप कभी देखते होगे, कभी जाते हो ई-कॉमर्स साइट पे, अमेजन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो कुछ चीज़ों का प्राइस इंटीजर में होता है, मतलब विदाउट डेसिमल होता है, न्यूमेरिक होता है। कुछ चीज़ों का प्राइस होता है डेसिमल में। तो अभी एक दिन पहले उसी का प्राइस क्या होता है? इंटीजर। 2 दिन बाद देखो तो उसी का प्राइस क्या हो जाता है? डेसिमल में। तो पहले क्या था? इंटीजर था, फिर क्या था आपका? फ्लोट में हो गया। जब एक डेटा टाइप्स किस में होता है कन्वर्ट? दूसरे DT में, तो उसी को तुम क्या बोलोगे? टाइप कास्टिंग या टाइप प्रमोशन या टाइप कन्वर्जन। तीनों एकदम नाम नोट कर लेना। मतलब टाइप कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज टाइप प्रमोशन एंड टाइप प्रमोशन इज आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। इसमें होता है कास्टिंग, मतलब चेंज होता है। एकदम इजी। चलो चलते हैं आगे। व्हाट इज कोरिजन, हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड, कैसे इसको करते हैं इंप्लीमेंट। ठीक है, आओ समझते हैं इसको एकदम आसान भाषा में, लैंग्वेज में। क्या लिखा है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज टर्म एज अ कोरिजन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर। चलो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहां देखो, आपको सामने दे दी यहां पे INT प्लस फ्लोट प्लस डबल। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी डेटा टाइप्स, छोटे डेटा टाइप क्या होता है कन्वर्ट। मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। होता क्या इसमें? INT और फ्लोट मिलके क्या बनता है? हमेशा बनता है फ्लोट। क्यों ऐसा है? INT छोटा होता है, फ्लोट बड़ा होता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि INT में केवल क्या होता है स्टोर? इंटीजर टाइप वैल्यू, मतलब 2, 5 या 6। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में डेसिमल भी होता है स्टोर और इंटीजर टाइप वैल्यू भी होता है स्टोर। इसलिए इंटीजर फ्लोट से छोटा होता है और फ्लोट इंटीजर से बड़ा होता है। इसे दोनों मिलकर क्या बना? फ्लोट बना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या है? इंटीजर केवल न्यूमेरिक टाइप डेटा को स्टोर करता है, सिंपल। जो फ्लोट है खुद को तो करता ही है, मतलब डेसिमल वैल्यू भी करता है और साथ में इंटीजर टाइप के वैल्यू को भी स्टोर करता है। अब थोड़ा सा समझते एग्जांपल से। हम यदि यहाँ लिख दें INT A = 5, ये सही है, बट हम यहीं लिख दें INT A = 5.2, ये गलत है। लेकिन तुम ये दोनों वैल्यू फ्लोट में तुम यूज कर सकते हो। फ्लोट A = 5 और फ्लोट A = 5.2, एकदम सही। जैसे एग्जांपल और बताएं, कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है क्लास 10th में, तुम उसको उठा के कहाँ बैठा दो? क्लास 12th के क्लास में। क्या उसको कुछ समझ में आएगा? आपका जवाब क्या होना चाहिए? ना। यदि कोई बच्चा क्लास 11 12th का है, उसको तुम ला के बैठा दो 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो वो सर्वाइव कर लेगा, वो चीज़ों को समझ पाएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो हमेशा जो हायर होता है वो लोअर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो लोअर होता है वो हायर को एक्सेप्ट नहीं करता है। यही आपका होता है क्या? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। मतलब टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन। ठीक है, तो ये अब देखो इंटीजर फ्लोट मिल क्या बना? फ्लोट बना।
अब फ्लोट और डबल मिले क्या बनेगा, डबल बनेगा। क्यों, डबल फ्लोट से भी बड़ा होता है, तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलता है, बड़ी चीजें मिलती हैं। चलो चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाई टाइप कास्टिंग। देखो अभी वही चीज आ गया जो अभी हम लोग आगे पढ़ रहे थे। टाइप कास्टिंग ऐसा टर्म, ऐसा वैल्यू जो एक डीटी से दूसरे डीटी में क्या होता है कन्वर्ट। देखो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गए, टीचर। मतलब अभी हम चले गए किसी मेडिकल लाइन में तो क्या हो जाएंगे, डॉक्टर। अभी हम कहीं और चले गए तो क्या कहलाएंगे, कुछ और। तो मेरा बॉडी वही है, चीज़ें वही हैं, बट प्लेस के हिसाब से क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अभी कोई वैल्यू इंटीजर होगा, कोई वैल्यू फ्लोट हो जाएगा, कोई वैल्यू हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, समय के साथ चेंज होना। चलो क्या लिख रहा है इसमें, देखो समझ लो यहाँ पे। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, ठीक है। द ऑपरेटर दैट कन्वर्ट्स इट्स ऑपरेंड, इसको तुम कर लो अंडरलाइन, जहां लिखा है कन्वर्ट, दैट कन्वर्ट्स इट्स ऑपरेंड टू अ स्पेसिफाइड टाइप इज कॉल्ड। देखो मैंने बताया ना, ट्रिपल ओ, ये हमेशा को प्रोग्राम में आता ही आता है। पहला ओ का मतलब ऑपरेटर, दूसरा क्या है ऑपरेंड, तीसरा क्या है ऑपरेशंस। इसी तीनों से मिला है क्या हमारा एक प्रोग्राम बनता है, हमारा प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट। टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। द टाइप कास्ट ऑपरेटर इज इन जावा एंड यूज्ड एज अ टाइप टू बी कन्वर्टेड इन, जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू में विद द हेल्प ऑफ dt, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड, कि ऑपरेंड के बिना कोई भी वैल्यू अधूरी होती है, आप जानते ही, अभी मैंने बताया आपसे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक्सप्लेन द मेथड्स प्रिंट एंड प्रिंट एलन। थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जब भी तुम यूज़ करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखो दोनों में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या है, कोई भी आपका आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट होगा, शो होगा, डिस्प्ले होगा। जब तुम लगाते हो एलन, एलन का मतलब लिख लो यहाँ पे, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो मैंने यहाँ लिखा गूगल, इसका जो टर्म है एक ही लाइन में शो हो रहा है। यदि मैं इसी को लिख दूँ ऐसे GOOGLE, मतलब इसमें क्या है, हर एक लेटर अलग अलग लाइन में ये प्रिंट हो रहा है। अलग अलग लाइन में करना है तो क्या लगाओगे, एलन। एक ही लाइन में करना है तो विदाउट एलन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एसओपी की कोई पूछेगा कि एसओपी क्या होता है तो क्या बताओगे, ये तुम्हारा आउटपुट कमांड होता है। आउटपुट कमांड इज यूज टू प्रिंट द डिस्प्ले द रिजल्ट, ये रिजल्ट को हमेशा प्रिंट करता है, शो करता है। लगाओगे एलन तो वो चीज़ें अलग अलग लाइन में, न्यू लाइन में प्रिंट होगी, और एलन का यूज नहीं करोगे तो विदाउट न्यू लाइन एक ही लाइन में क्या हो जाएगा आपका प्रिंट। यही चीज़ है, प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंट है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा जी, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, इसके बारे में अभी हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। कोडिंग में, सोर्स कोड में हर एक स्टेटमेंट क्या मांगता है, एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कमेंट इन अ प्रोग्राम। आओ इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वाई वी यूज्ड कमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। जावा में कमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखो सिंपल सा समझो कि कमेंट इज यूज टू हाइड द कंटेंट फ्रॉम कंपाइलर। ऐसा लाइन जो कोडिंग में तो होगा बट उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उस लाइन को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कमेंट का यूज, ठीक है। 2 तरीका होता है, एक डबल फॉरवर्ड स्लैश या एक स्लैश फिर स्टार स्पेस फिर स्टार फिर स्लैश। अब तो इसका यूज ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जो नहीं करता होगा।
कमेंट मैंने क्या बताया, कमेंट इज यूज टू हाइड द कंटेंट फ्रॉम कंपाइलर। ये कंपाइलर ही आपके सोर्स कोड क्या करता है, रीड करता है और देन क्या करता है एग्जीक्यूट। काफ़ी सिंपल है। तो जिस लाइन को सोर्स कोड में आपको रन नहीं करवाना है, रीड नहीं करवाना है, तो आप उस लाइन के आगे क्या लगा दोगे, कमेंट नाम का सिंबल जावा के अंदर। ठीक है, कैसे करोगे, ऐसे डबल स्लैश और यहाँ कुछ भी लिख दो। तो ये जो लाइन है ये कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंपल एकदम। चलो चलते हैं आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को मैं पहले ही कर दिया हूं एक्सप्लेन कि ऑपरेटर क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, गिवन एन एग्जांपल। आओ समझते हैं इसको। इसके यदि समझे एकदम अच्छे लैंग्वेज में तो कंपाउंड इज आल्सो नोन एज ब्लॉक। क्या बेटा जी, ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब होता है ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। हम कोई भी लिखते हैं जब प्रोग्राम जावा के अंदर, तो हर एक एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट किसके अंदर लिखते हैं हम, इसी के अंदर लिखते हैं, ब्लॉक। और इसी ब्लॉक को यूज करने को तरीके को क्या बोलते हो, कंपाउंड स्टेटमेंट। कोई पूछेगा कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो तुम ब्लॉक लिख के उसको तुम डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। देखो यहां पे लिखा है फॉर, यहां लूप चला है, देखो यहां लगा है ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक। ब्लॉक का ओपन और क्लोज होना जरूरी है। तुम यदि ब्लॉक को ओपन कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा मेरे सुपरस्टार। तो क्या करोगे तुम, जिस ब्लॉक को ओपन करोगे तुमको उसको क्लोज भी करना पड़ता है। अब ये ब्लॉक ओपन है, ये ब्लॉक क्लोज है, इसी को तुम क्या बोलोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल है, देखिए अब लिखा भी है, जावा द ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक एंड द स्टेटमेंट्स रिटन अंडर दिस सिंबल। यदि जावा के स्टेटमेंट को इस सिंबल में, इसके अंदर तुम लिख दो, उसी को तुम क्या बोलोगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। विदाउट दिस सिंबल वी कांट राइट द जावा प्रोग्रामिंग। इट मीन्स ब्लॉक शुड बी मस्ट इन जावा प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली श्योर आप इस वीडियो के कमेंट करिए, पूछिए। और ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर करो, बांटो, ताकि ये कंटेंट और अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।